ट्रेडिंग में हम कैसे प्रतिदिन पैसा कमा सकते हैं। 4 मिनट के अंदर अंदर हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया। ये लॉस को कम से कम रखना चाहिए। विन रेट क्या रहा? 83.33। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के द्वारा हम डेली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कहाँ पर हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें ट्रेड करना है, सभी पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम आज वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉपिक अवेलेबल है जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो प्रॉपर ऑप्शन बाइंग पे होने वाला है। ऑप्शन बाइंग के द्वारा हम डेली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पर हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने है वो है विच इंस्ट्रूमेंट, हम किस पे काम करेंगे, कॉल पुट क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, हमारा ट्रेडिंग टाइमिंग क्या रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ट्रेड पर डे हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी, एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे क्या रहने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स पे हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विच इंस्ट्रूमेंट। तो हम किस इंस्ट्रूमेंट में काम करेंगे? हम काम करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन बी, हम प्रॉपर क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है ये भी हम इसमें अभी देखेंगे। तो किस इंस्ट्रूमेंट में काम करेंगे? हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काम करेंगे। कॉल पुट क्या होते हैं? तो कॉल पुट देखिए ट्रेडर्स, कॉल पुट क्या होते हैं, हम कॉल पुट समझ लेते हैं। कॉल पुट क्या देते हैं, सिंपली मैं थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा आपको, हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे। जब भी आपका व्यू रहता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि आपका व्यू अप ट्रेंड का है, आप समझते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो हम कॉल बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे? हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, सिंपल। जब भी हमको अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है हम कॉल बाय करेंगे। जब भी हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड जाएगा, मार्केट फॉल करेगा, तो हम क्या बाय करेंगे? पुट, पुट बाय करेंगे। ओके, मतलब जब भी आप बाय का ट्रेड लेंगे तो आप कॉल बाय करेंगे, जब भी आप सेल का ट्रेड लेंगे तो आप पुट बाय करेंगे। ठीक है, कॉल और पुट में हमको स्ट्राइक प्राइस और समझना जरूरी है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? देखिए, जस्ट सपोज मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 24,080। ठीक है ना, अब यहाँ से यदि हमारा व्यू है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। हम क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। और यहाँ से हमारा व्यू है कि निफ्टी नीचे जाएगा, तो हम क्या बाय करेंगे? हम पुट बाय करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में हमको बाइंग में जाना है। दोनों ही परिस्थिति हमको, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, हमको बाय ही करना है। ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, यदि मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट बाय करेंगे। क्या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे? जहां भी निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा होगा हम सिंपली वही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। उससे 50 पॉइंट्स ऊपर या 50 पॉइंट्स नीचे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सपोज मान लीजिए 24,080 अभी निफ्टी चल रहा है, यहाँ से हमारा व्यू है कि यहाँ से अप साइड जाना चाहिए, तो हम 24,100 का कॉल सिलेक्ट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। ठीक है, यहीं से हमारा व्यू है निफ्टी नीचे जाना चाहिए, तो हम पुट सिलेक्ट करेंगे। पुट का क्या स्ट्राइक प्राइस रहेगा? 24,100। ठीक है, कॉल और पुट हमने सिंपल भाषा में समझ लिए हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अभी समझने की ज़रूरत है। मार्केट ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट बाय करते हैं। जो भी करंट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस का हम 100 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स ऊपर या 50 पॉइंट्स नीचे का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कॉल एंड पुट क्या होता है। उसके बाद में हमारा टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है इस स्ट्रेटेजी का? तो इस स्ट्रेटेजी का सिंपली टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 1 मिनट का। इसको आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करके ही चलेंगे। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। ट्रेडिंग टाइमिंग हमारा क्या रहने वाला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स, सारी चीज़ें फॉलो करना। केवल स्ट्रेटेजी को समझ लिया, स्ट्रेटेजी पे ऐसे नहीं पैसा बनता है। पैसा बनाने के लिए हमें पूरा प्लानिंग से चलना पड़ता है, पूरे हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। टाइमिंग क्या रहेगा हमारा ट्रेड करने का? तो हमारा टाइमिंग रहेगा 9:55 से 11:30। ठीक है, इसके बाद में हमारा टाइम रहेगा 1:30 से आप 3 तक कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमारा ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह हम 9:15 से लेकर 11:30 तक ट्रेड करेंगे। यदि इस बीच हमें ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकेंड हाफ में हम 1:30 से लेकर 3 बजे तक ट्रेड करेंगे। इस बीच हमें ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, इस बीच हमको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका एक कारण है, क्योंकि इस बीच ट्रेडर्स जो मार्केट रहता है वो मार्केट जो रहता है वो साइडवेज रहता है। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी के टाइमिंग पे ही ट्रेड करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ही ट्रेड करेंगे, ताकि हमारे विनिंग रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो ज़्यादा काम करने से ट्रेडिंग में ज़्यादा काम करने से पैसा नहीं बनता ट्रेडर्स, सही काम करने से पैसा बनता है और कम काम करने से पैसा बनता है। तो इस ट्रेडिंग टाइमिंग क्या रहेगा हमारा, 9:15 से 11:30 और 1:30 से 3। विशेष ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स, हमें रूल बिल्कुल नहीं ब्रेक करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा हमारा, जस्ट सपोज आप 50,000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो 50,000 का 1% आप रिस्क लेंगे। कितना परसेंट कैपिटल का, आपका कितने परसेंट रिस्क लेंगे आप, 1% का। ओके, यदि आप 1 लाख रुपए इस्तेमाल करते हैं तो आप 1,000 का ही रिस्क लेंगे। आप 50,000 इस्तेमाल करते हैं तो आप 500 का ही रिस्क लेंगे। आप अपनी कैपेसिटी देखिए कि आप कितने कैपेसिटी रिस्क ले सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि 1 लाख कैपिटल ही लगाएं और 1,000 का रिस्क लें, नहीं है। आप 20,000 कैपिटल लगाइए, आप 200 रुपये का रिस्क लीजिए। आप एक लॉट से शुरुआत कीजिए, पहले स्ट्रेटेजी को चेक कीजिए, लेकिन अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। क्वांटिटी क्वांटिटी कैसे मैनेज करेंगे हम, जस्ट सपोज कीजिए क्वांटिटी हमारे पास अभी 50,000 का कैपिटल है, चाहे आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, अभी 50,000 लगाए। 50,000 का कैपिटल है, हम 1% पर ट्रेड रिस्क लेंगे, तो इसका 1% कितना हो जाता है, ओके 50,000, ओके। तो 50,000 का 1% कितना होता है, 500। तो हम इस ट्रेड में कितने की रिस्क लेंगे, 500। जस्ट सपोज कीजिए हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा है, वो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 20 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख देते हैं, पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का हमारा एसएल आ रहा है। तो हमारी क्वांटिटी क्या निकलेगी, तो हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी 500 रुपये का रिस्क है, हम 500 रुपये के रिस्क से डिवाइड कर देंगे पॉइंट्स को, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ जाती है, 25 क्वांटिटी। मतलब हम एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। यदि हम 25 क्वांटिटी लेंगे तो 20 पॉइंट्स का हमारा एसएल होता है, तो कितने हमारे 500 रुपये का हमको एसएल लगेगा। तो इस प्रकार से हमको क्वांटिटी मैनेज करके ही चलना है कि हमें कितने पॉइंट्स लेना है, ठीक है ना। हमारे कैपिटल का 1% का हम रिस्क लेंगे, 1% के रिस्क में जितने भी पॉइंट का आपका एसएल है वो आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्वांटिटी निकल के आएगी। तो क्वांटिटी मैनेज करना आ गया आपको, क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है। ट्रेड पर डे हमको कितने ट्रेड लेना है, तो ट्रेडर्स 2 ट्रेड से ज़्यादा आप पर डे मत लीजिए। एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में यदि आपको प्रॉफिट होता है तो उस दिन आप फर्स्ट ट्रेड के प्रॉफिट को रखिए, सेकेंड ट्रेड भी मत कीजिए। यदि आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है तब आप 2 ट्रेड कीजिए, और दोनों ट्रेड आपके सेल हो जाते हैं तो आपको थर्ड ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है, आप नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए। दोनों प्रॉफिट हो जाते हैं तब भी आपको आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ कि यदि फर्स्ट ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट होता है अभी कुछ दिन शुरुआत में, तो आप सेकेंड ट्रेड भी मत लीजिए, लेकिन 2 ट्रेड से ज़्यादा हमको लेने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दोनों एसएल क्यों ना हो, तो भी हमें थर्ड ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है वो हम अभी सीखेंगे। स्ट्रेटेजी में ही हम सीखेंगे कि एंट्री क्या रहना है, स्टॉप लॉस क्या रहना है, ट्रेलिंग एसएल कैसे करना है हमको, और हमारा टारगेट टारगेट यहाँ पर हम रखेंगे 1:2 का। मिनिमम टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा। 1:1, 1:1.5 का टारगेट हमारा नहीं रहेगा, हम 1:2 पर ही काम करेंगे। राइट ट्रेडर्स, तो सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। तो हम बेसिकली काम करेंगे मूविंग एवरेजेस पे। हमारे पास 3 मूविंग एवरेजेस रहेंगे। फर्स्ट मूविंग एवरेज रहेगा हमारे पास 200 का, ओके। सेकेंड मूविंग एवरेज रहेगा हमारे पास 40 का, और थर्ड मूविंग एवरेज रहेगा हमारे पास 21 का, ओके। तीनों मूविंग एवरेज, अब हमारी एंट्री की कंडीशन क्या रहेगी, बाइंग की कंडीशन क्या रहेगी, सेलिंग की कंडीशन क्या रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट सपोज आप मान लीजिए यहाँ पर ये 200 का ईएम है, ठीक है, 200 का ईएम है,
यहाँ पर ये 40 का ईएमए है, 40 का ईएमए, और यहाँ पर आप मान लीजिए ये 20 का ईएमए है। तो भी जब भी ट्रेडर्स यहाँ पर हमें 40 का ईएमए और 20 का ईएमए प्रॉपर राइजिंग मिलेगा, प्रॉपर राइजिंग, ओके, और प्राइस यहाँ पर जब भी इस प्रकार से सपोर्ट लेगा तो ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वहीं का कैंडल का लो, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। टारगेट क्या रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रॉपर राइजिंग और फॉलिंग ईएमए, ठीक है ना। हम रूल्स यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे रूल्स क्या रहेंगे, स्ट्रेटेजी क्या, ये कुछ रूल्स रहेंगे हमारे, जिसमें हम क्या करेंगे ट्रेडर्स, 240 और 21 का हम ईएमए यूज़ करेंगे। सेकेंड रूल रहेगा हमारा, प्रॉपर ईएमए प्रॉपर राइजिंग और फॉलिंग होना चाहिए। कौन सी ईएमए, 40 की और 21, 40 और 21 ईएमए प्रॉपर हमारे पास फॉलिंग और राइजिंग होना चाहिए। उस ईएमए के टच के साथ में हमें क्या देखना है, कैंडल पैटर्न देखना है। तो आइए स्क्रीन पे हम चार्ट पे समझ लेते हैं कि हमारे पास चार्ट पे हमारी क्या कंडीशंस रहेंगी। सर्च कर लेंगे मल्टी ईएमए, तो मल्टी ईएमए में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ 4 या 5 ईएमए हम प्लॉट कर सकते हैं। तो हमको चाहिए कितनी, 3 ईएमए। फर्स्ट ईएमए का हम कलर रख लेंगे रेड, फर्स्ट ईएमए हमको चाहिए, हम यहाँ पर 21 से स्टार्ट करते हैं, 21 की चाहिए। सेकेंड ईएमए हमको चाहिए 40 की, और थर्ड ईएमए हमारे पास 200 की। तो ये देखिए ट्रेडर्स, ये हमारे पास यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास ईएमए हो गई, कौन कौन सी ईएमए हो गई हमारे पास, 21 की ईएमए हो गई हमारे पास, 21 ईएमए, 40 ईएमए, 200 ईएमए, ठीक है। चलिए अब हम स्ट्रेटेजी पे 1 तारीख से हम 1 अगस्त से हम बैक टेस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है कि हमें प्रॉपर राइजिंग और फॉलिंग ईएमए चाहिए। और एक और कंडीशन जो इसमें यहाँ पर लगेगी कि जब भी आप ट्रेड लें वो 200 की ईएमए से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ। तो चलिए ट्रेडर्स, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, प्रॉपर राइजिंग और फॉलिंग हमको ईएमए चाहिए, और यहाँ पर 200 हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का 200 काम करेगा। तो 200 के पास में हम यहाँ पर जो है ट्रेड, यदि हम सेल का ट्रेड ले रहे हैं और नीचे 200 आ रहा है तो हम वो ट्रेड को अवॉइड करेंगे। यदि हम बाय का ट्रेड ले रहे हैं और वहां पर ऊपर 200 आ रहा है तो उस ट्रेड को भी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो ट्रेड अगेंस्ट द 200 ईएमए, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिमूव ड्रॉइंग्स, ठीक है। 1 तारीख को मान लीजिए हमारे सामने निफ्टी ओपन, ठीक है। 1 तारीख को जब भी निफ्टी ओपन होगा हम पेशेंसली वेट करेंगे। वेट करने के बाद में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 200 के बहुत ज़्यादा दूर है प्राइस। तो जब भी प्राइस 200 से बहुत ज़्यादा दूर होगा हमको ट्रेड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब भी ईएमए से प्राइस ज़्यादा दूर जाता है तो वो वापस ईएमए के पास आने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पर ईएमए साइडवेज हुआ और नीचे क्या है हमारे पास 200 है, तो हम 200 के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी 200 के पास प्राइस आएगा तो वो सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ से देखिए बाउंस आया 200 को टच करे बिना ही। तो हम ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास टाइम ओवर हो गया 130, 130 के तक हमको अभी 1 तारीख में कोई ट्रेड नहीं मिला। इसके बाद में हम जाते हैं देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रेड बने, लेकिन 130 के बाद हम काम नहीं करते। उसके बाद में हम 1:30 बजे से काम करते हैं, ठीक है। तो 1:30 बजे आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो 1:30 बजे यहाँ पर हमको, यहाँ पर 130 के बाद में हमको यहाँ पर प्रॉपर एक ट्रेड मिला। यहाँ पर हमने को देखने को मिला मदर बेबी पैटर्न, मदर बेबी पैटर्न पे हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 हमारा टारगेट होगा। क्या टारगेट होगा हमारा, 1:2 का। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ये कंप्लीट होता है 1:2 का, ठीक है। तो हमको 1 तारीख पे हमको कितना ट्रेड मिला, अभी एक ट्रेड मिला। और ट्रेड देखते हैं, यदि हमको यहाँ पर प्रॉपर कोई ट्रेड
मिलता है। यदि एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जाता है तो हमको सेकंड ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर ट्रेड लिख लेते हैं, ट्रेड, एक ट्रेड मिला हमको SL, और यहाँ पर लिख देंगे टारगेट। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा क्या हुआ, टारगेट हुआ। ठीक है ट्रेडर्स, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड मिलेगा और हर मिनट ट्रेड मिलेगा। आपको अपने ट्रेड के लिए पेशेंसली, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ वेट करना होगा। पूरे दिन में आपको एक ही ट्रेड मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे दिन में ट्रेड ना मिले, या पूरे दिन में आपको आपके दो ट्रेड इजीली मिल जाए, चार ट्रेड आपको मिल जाए, लेकिन आपको करने दो ट्रेड ही है। तो आपको पेशेंस है, पेशेंस है आपको आपके ट्रेड का, आपके टाइम का इंतज़ार करना। 2 तारीख के दिन यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी फॉल किया। फॉल करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 200 से प्राइस काफ़ी दूर है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको बाय का ट्रेड मिलता है, लेकिन ऊपर ये 200 के नीचे है प्राइस। कहाँ है, 200 के नीचे है प्राइस। जब भी 200 के नीचे रहेगा तो हम सेल का ट्रेड ही देखेंगे, 200 के ऊपर हम बाय का ट्रेड देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 200 के अगेंस्ट में हमको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर लिख दिया हमने, नो ट्रेड अगेंस्ट 200 EM। ठीक है, अब 200 EMA के नीचे है तो हम सेल का ट्रेड यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको 11:30 तक कोई ट्रेड नहीं मिलता। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पर हमको 11:30 तक कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिलता, अगेंस्ट में मिलता है, इसलिए हम ट्रेड नहीं करते। उसके बाद में हमको यहाँ पर ट्रेड मिले, लेकिन इस समय हमको ट्रेड करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ट्रेडर्स। एक या दो बार, तीन बार, चार बार आपको ट्रेड यदि मिलते हैं 11:30 और 1:30 से बीच में है, तो आप ये मत समझिए कि आप, देखिए साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपनी साइकोलॉजी बिगाड़ देंगे और पूरा पूरा दिन यदि आप स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली आप लॉस करके उठेंगे। इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखिए, बीच के ट्रेड यदि जाते हैं छूटते हैं तो छूटने दीजिए, जाने दीजिए। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 1:30 बजे बाद की ट्रेड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर हम वापस से स्क्रीन पर आते हैं, वापस से स्क्रीन पर बैठते हैं। तो स्क्रीन पर बैठने के बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन 200 के ऊपर नहीं आया। 200 के ऊपर यदि 20 का EMA, 40 का EMA भी ऊपर आ जाता है तो हम बाई के ट्रेड की सोचते हैं। प्राइस फिर से 200 के नीचे आया तो हम 200 के नीचे ही काम करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस ने जैसे ही, देखिए ट्रेडर, यहाँ पर प्रॉपर फॉलिंग है, फॉलिंग करते हुए भी हम यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। बट हम मानते हैं कि यहाँ पर यदि तोड़ दिया, नए ट्रेडर से वो ट्रेड नहीं करेंगे तो ये ट्रेड हमारे हाथ से छूट जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर डोजी बना, इस डोजी पे हम ट्रेड करते हैं ट्रेडर। देखिए शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं इस डोजी के नीचे। क्यों लिया हमने यहाँ पर ट्रेडर ट्रेड, देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या है, प्राइस 200 के नीचे है, 40 का EMA, 20 का EMA, 21 का EMA 200 के EMA के नीचे है, 40 का EMA, 21 का EMA प्रॉपर फॉलिंग डोजी के, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे नीचे और इसके ऊपर ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 1:2, जो 1:2 हमको इजीली यहाँ पर स्पाइक में मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड ट्रेड हम देखेंगे तो सेकेंड ट्रेड हमको यहाँ पर मिला, ये देखिए सेकेंड ट्रेड हमको यहाँ पर मिला, या तो आप एंगल्फिंग या तो आप ये मान लीजिए हैमर। तो हैमर पे हमने जैसे ही ट्रेड 1:2 का टारगेट हमको यहाँ पर मिलता है। तो आपने देखा ट्रेडर्स किस प्रकार से स्ट्रेटेजी काम कर रही है। जैसे ही हमने हैमर, प्रॉपर फॉलिंग है, प्राइस 200 के नीचे है, EMA प्रॉपर फॉलिंग है, EMA पे प्राइस ने टच किया, कैंडल पैटर्न बनाया, कैंडल पैटर्न पे हमने एंट्री ली, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, बूम। तो ट्रेडर्स ये देखिए आप, हमें कितने ट्रेड हो गए, दो ट्रेड हमें ये मिले, एक ट्रेड हमें, सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड हमें क्या मिला, टारगेट। तो अभी हमने कुछ बैक टेस्ट करे, उसमें आपने देखा कि हमारे ट्रेड कैसे चले। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बताऊंगा ताकि इजीली आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए। प्राइस 200 के नीचे होना चाहिए, प्राइस 240 और 21 के नीचे होना चाहिए। 21 और 40 का ही में प्रॉपर फॉलिंग और प्रॉपर राइजिंग होना चाहिए, उसके टच पे कोई भी कैंडल पैटर्न बनता है वहां पर हम ट्रेड करेंगे। 1:2 हमारा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस हमारा कैंडल का हाई होगा। देख लेते हैं अब हम और भी ट्रेड देख लेते हैं। चलिए और ट्रेड हम देखते हैं। और ट्रेड हमें कहाँ मिला, काफ़ी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद भी हमें यहाँ पर ट्रेड मिले।
यहाँ पर ट्रेड मिले, यहाँ पर ट्रेड मिले, लेकिन क्या हम ये ट्रेड लेंगे? नो, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। प्राइस गया नीचे, जाने दो, जाने दो, बिल्कुल जाने दो। कोई चिंता की बात नहीं है ट्रेडर्स, हम यहाँ पैसे कमाने बैठे हैं, पैसे गंवाने नहीं बैठे हैं। यदि छूट जाता है इट्स ओके। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की तरफ ट्रेडिंग को करिए, गया ना जाने दीजिए। क्यों नहीं लेंगे हम ट्रेड, ये भी बता देता हूँ मैं, क्यों नहीं लेंगे। ये देखिए आप, प्राइस 200 से बहुत ज्यादा दूर है, ये कभी भी बाउंस कर सकता है, कभी भी बाउंस कर सकता है और प्राइस 200 के नियर आ सकता है। ये ट्रेड आपको कभी कभार मिलेंगे और कभी कभार के पीछे हमें नहीं भागना है। चाहे कितना मार्केट गिर जाए, चाहे कितना मार्केट ऊपर चले जाए, हमें अपने रूल पे, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो अभी 1:30 बजे तक, 11:30 तक हमको कोई ट्रेड मिला क्या? यहाँ पर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि 200 दूर था, 200 पास में आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 11:30, 1:30 बजे के अराउंड हम वापस ट्रेडिंग सेटअप पे हमारे आ जाते हैं। यहाँ पर 1:30 बजे हम ट्रेडिंग सेटअप पे आए। बाय का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि 200 ईएमए ऊपर है, तो हम वेट करेंगे 21 और 40 को 200 के ऊपर जाए। पर यहाँ पर क्या हुआ, 21 और 40 200 के ऊपर नहीं गया, वापस नीचे आया। नीचे आया क्या? ये देखिए, यहाँ पर हमको फिर से ट्रेड मिला, यहाँ पर हमको शॉर्ट ट्रेड मिला, यहाँ पर मदर बेबी पैटर्न पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस। ओके, हम बाहर हुए ट्रेड से, हम बाहर हो गए ट्रेड से। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर तो 3:15 के आसपास तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हुआ, फोर्थ हमारा क्या, एसएल। फोर्थ हमारा क्या हुआ, एसएल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे हम फिर से आएंगे, पूरे दिन में हमने एक ट्रेड किया। नेक्स्ट डे हम फिर से आएंगे, नेक्स्ट डे फिर हम देखेंगे यहाँ पर प्राइस ईएमए से बहुत दूर है, क्या ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हम कहीं पर ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस आया और प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉपर फॉलिंग ईएमए कर सकते हैं क्योंकि ईएमए दूर है, लेकिन हम ट्रेड यहाँ पर भी अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है ट्रेडर्स। तो यहाँ पर 11:30 तक हम देखेंगे, 11:30 तक क्या हमको कोई ट्रेड मिला? 11:30 तक कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। हम 1:30 पर वापस आएंगे, 1:30 पर ये देखिए ट्रेड, यहाँ पर हम 1:30 पर जैसे ही वापस आते हैं, ये 1:30, ये 1:30, ये 1:30, यहाँ पर क्या है, 200 के नीचे 40 का ईएमए है, 40 के नीचे 21 का ईएमए है, प्रॉपर फॉलिंग ईएमए है, तो हम यहाँ पर सेल का ट्रेड ले सकते हैं, ले सकते हैं। कहाँ पर लेंगे? मदर बेबी पैटर्न पर। यहाँ पर हमारा एंट्री होगी, इसके ऊपर हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड देन टारगेट। ऑल राइट। तो यहाँ पर इजीली हमारा टारगेट कहाँ पर अचीव हो गया, 1:2, इजीली हमने यहाँ पर 1 2 3 4 4 मिनट के अंदर अंदर हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया। यदि आप 500 का रिस्क लेते हैं तो 1000 हमारे पॉकेट में आ जाते हैं। इनफ है, इनफ है। तो आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, ठीक है। अब हम और जाते हैं नीचे, यहाँ पर हमने देखा प्रॉपर, यहाँ पर फॉलिंग ये में हैमर है। सेकेंड ट्रेड हमारा, सेकेंड ट्रेड हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस, बूम। ऑलराइट, यहाँ पर हमने सेकेंड ट्रेड में भी हमने टारगेट बुक किया। तो दो ट्रेड हमने फिर से लिए और दोनों ट्रेड में क्या हुआ, 5 6, दोनों ट्रेड में क्या हुआ, हमारा टारगेट हुआ। आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। 200 के नीचे 40 का ईएमए, 21 का ईएमए, 21 और 40 के ईएमए को प्रॉपर राइजिंग और फॉलिंग होना चाहिए। हमारे पास कुछ कैंडल पैटर्न होना चाहिए टच में ईएमए के, उसके नीचे हमारी एंट्री रहेगी, ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट, बू। राइट। अब हम यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल की बात कर रहे थे ट्रेडर, तो अभी ट्रेलिंग एसएल के लिए हम बात कर लेते हैं। ट्रेलिंग एसएल हमको कैसे करना है, देखिए आप, जैसे ही आपका 1:1.5 या 1:1 के अराउंड आपका टारगेट होता है, आप आपके एसएल को ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। इससे आपके लॉस होने की संभावना बिल्कुल चली जाएगी। यदि वन मूवमेंट में आपको टारगेट मिलता है तो इट इज ओके, अदरवाइज आप कोस्ट टू कोस्ट बाहर आ जाएंगे।
ट्रेलिंग एसएल में सिर्फ इतना ही है, यदि आपका ट्रेड 1:1 और 1:1.25 1.5 भी चल जाता है तो आप तुरंत आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम अपने लॉस को घटाना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अपने लॉस को कम से कम रखना चाहते हैं, तो हम अपना लॉस को बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इनफ है। हमने टोटल अभी अभी तक ट्रेडर्स हमने टोटल ट्रेड लिए सिक्स सिक्स ट्रेड में से हमारे पास कितना एसएल आया, हमारे पास 1 ट्रेड का हमारे पास एसएल आया और 5 ट्रेड का हमारे पास टारगेट हमें मिला। यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी की विन रेट क्या रहा, 83.33 83.33 हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजी का विन रेट रहा। हमने टोटल 6 ट्रेड किए, 6 ट्रेड में से 5 ट्रेड विन किए और 1 ट्रेड का हमने एसएल लिया। तो यदि ट्रेडर्स ये स्ट्रेटेजी आपको 50% का भी रेशो देती है तो भी आप एट द एंड विन रहेंगे। और यही 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 अच्छाई है रिस्क मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की, क्वांटिटी मैनेजमेंट की। यदि आप आपके रिस्क को मैनेज करके चलते हैं, आपके क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करके चलते हैं, तो आपको एसएल 500 से ज़्यादा होगा नहीं, टारगेट होगा आपका तो 1000 होगा। तो यदि आपकी स्ट्रेटेजी 50% भी वर्क करती है तब भी आप विन रहेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। स्ट्रेटेजी में बस इतना ही था, आप अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो आपने अभी देखा डे ट्रेडिंग में हम कैसे प्रतिदिन पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रेटेजी अभी हमने समझी। आप अपने रूल्स को, अपने डिसिप्लिन को जरूर फॉलो कीजिएगा ट्रेडर्स, अदरवाइज पैसा बनना शेयर बाजार में नामुमकिन है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच, बने रहिए।